अरे बच्चों एवं बच्चियों, अभी तक हम लोग हिंदी के 3 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार प्रवाह निबंध। यह निबंध मानव सभ्यता के विकास और आदिम प्रवृत्तियों के बीच के संघर्ष को नाखून बढ़ने के प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यानी द्विवेदी जी के अनुसार जो नाखून बढ़ना क्या है, एक आदिम प्रवृत्ति है। द्विवेदी जी ने इस साधारण प्रश्न को गहन दार्शनिक चिंतन का माध्यम बनाया है। पर लेखक परिचय जान लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से भी क्वेश्चन आते हैं। इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इससे 2 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 19 अगस्त 1907 को। कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, कूटज, अशोक के फूल। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए ताकि याद रहेगा। इनकी प्रमुख रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, कूटज, अशोक के फूल। योगदान: हिंदी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और संस्कृत के विद्वान हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या हैं, तो हिंदी के निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं और संस्कृत के विद्वान। उन्होंने ललित निबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की है। वो क्या है, ललित निबंधों को नई ऊंचाई प्रदान किया है उन्होंने। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसा निबंध है या कहानी है। तो ये क्या है, एक ललित निबंध है, याद रखिएगा। निबंध का मुख्य विषय प्रारंभिक प्रश्न, लेखक की छोटी बेटी का सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह साधारण प्रश्न गहन चिंतन का आधार बनता है। जो लेखक है उनकी बेटी उनसे सवाल करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद वे अपना गहन चिंतन और प्रस्तुत करते हैं, अपना दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत करते हैं। द्विवेदी जी इस प्रश्न को मानव सभ्यता के विकास से जोड़ते हैं और बताते हैं कि नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि नाखून बढ़ना क्या है, पशुता है। लेखक के अनुसार सभ्यता का विकास, मनुष्य ने अपनी पशु प्रवृत्तियों को त्याग कर सभ्य बनने का प्रयास किया है, लेकिन नाखून आज भी बढ़ते रहते हैं। उनका विचार है कि नाखून का बढ़ना क्या है, सभ्यता का विकास है। यानी नाखून को अगर काटते हैं तो ये क्या है कि हम पशु प्रवृत्तियों को त्यागते हैं। लेखक का मानना है कि नाखून बढ़ना पशु प्रवृत्ति है, अगर उसको काट देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। यह निबंध मानव विकास की यात्रा और उसकी भीतरी द्वंद्वात्मक को बेहद सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। नाखून आदिम प्रवृत्तियों का प्रतीक है। इनका कहना है कि नाखून बढ़ना क्या है, आदिम प्रवृत्तियों का प्रतीक है। नाखून प्रतीकात्मक अर्थ है, नाखून हमारे पशु जीवन के अवशेष हैं। जब मनुष्य चौपाया था तब नाखून उसके अस्त्र थे। पशुओं की तरह वह नाखूनों से अपनी रक्षा करता था और शिकार पकड़ता था। तो नाखून क्या है, बढ़ना पशु के भीतर छिपी हिंसक पशु प्रवृत्तियों का निरंतर स्मरण है। इनका कहना है कि नाखून पहले था, हम लोग को जब चौपाया थे, 4 पैरों पर चलते थे, उस समय नाखून हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि उससे हम अपना रक्षा करते थे, शिकार करते थे। लेकिन जब इसकी अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब तो हम अस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो नाखून बढ़ाना, अगर आज भी हम लोग नाखून बढ़ा रहे हैं तो वो क्या है, हमारे भीतर छिपी हिंसक पशु और प्रवृत्तियों का निरंतर स्मरण है। यह प्रकृति का संकेत है कि हम पूर्णतः सभ्य नहीं हुए हैं। अगर हम नाखून बढ़ाते हैं तो ये क्या है, हमारे मनुष्य के भीतर छिपी हिंसक पशु प्रवृत्तियों का निरंतर स्मरण है। याद दिलाती है हम लोग को कि हम लोग क्या, हिंसक पशु की याद दिलाती है, या प्रकृति का संकेत है कि हम पूर्णतः सभ्य नहीं हुए हैं। लेखक का मानना है कि नाखून बढ़ना क्या है, हमारे पशु प्रवृत्तियों की याद दिलाता है।
पशु अवस्था में जब मनुष्य था तो नाखून उसके क्या थे, हथियार थे। और जब वो सभ्यता की ओर बढ़ा तो उपकरणों का विकास किया। पत्थर के औजार बनाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में कि पहले उसने पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाए, फिर छोटे औजार बनाए, फिर बाद में लोहा का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे धातुओं का आविष्कार करते करते आज तक हम लोग आए हैं। आधुनिक मनुष्य क्या करता है, अपना नाखून काटता है। तो लेखक कह रहे हैं कि सबसे पहले पशु अवस्था में मनुष्य क्या करता था, नाखून को अपना हथियार बनाया था। बाद में उपकरणों का विकास हुआ और अब मनुष्य क्या करता है, जो आधुनिक मनुष्य है वो नाखून को काटता है। अब देखते हैं सभ्यता बनाम बर्बरता। लेखक अनुसार सभ्यता और बनाम बर्बरता क्या है, चलिए देख लेते हैं। यह संघर्ष मानव इतिहास के प्रारंभ से आज तक चल रहा है। नाखून का बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हमारी पशुता अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। काटने की क्रिया का महत्व। हम नाखून काटते हैं क्योंकि हम पशु नहीं हैं, मनुष्य बने रहना चाहते हैं। यह एक सांकेतिक कर्म है जो सभ्यता की रक्षा का प्रतीक है। लेखक के अनुसार नाखून को बढ़ाना क्या है, पशुता का पशुता का प्रतीक है। लेकिन नाखून हम काट कर मनुष्य बने रहना चाहते हैं और नाखून काट कर हम एक सांकेतिक कर्म करते हैं और सभ्यता की रक्षा करते हैं। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि नाखून बढ़ाना हमारा क्या है, पशु प्रवृत्ति है, और नाखून काट के हम लोग एक सभ्य मनुष्य बन जाते हैं। अब है अहिंसा और करुणा। सभ्यता और बर्बरता के बाद लेखक ने अहिंसा और करुणा पर अपना विचार व्यक्त किया है। अहिंसा और करुणा को मानव की श्रेष्ठ भावनाएं बताया है। लेखक ने अहिंसा और करुणा को मानव की श्रेष्ठ भावनाएं बताया है। द्विवेदी जी के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि अहिंसा और करुणा की भावना है। यही वह गुण है जो मनुष्य को पशुओं से अलग और श्रेष्ठ बनाता है। द्विवेदी जी के अनुसार अहिंसा और करुणा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है। इस गुण के कारण मनुष्य क्या होता है, पशु से अलग और श्रेष्ठ होता है। करुणा किसे कहते हैं, अब हम लोग समझ ले। दूसरे के दुख को समझना और उससे दूर करने का प्रयास करना है। ये हम लोग के सबके भीतर है। हम लोग किसी भी के भी दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। अगर आपकी कोई सहपाठी है और उसको कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो आप लोग भी दुखी हो जाते हैं। तो आपके अंदर भी करुणा है। आपकी माँ आपके दुखों से दुखी हो जाती है, माँ के अंदर तो बहुत करुणा होता है। तो करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना। अहिंसा, किसी भी प्राणी को हानि न पहुँचाना। किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुँचाना क्या है, अहिंसा है। किसी को हानि अगर नहीं पहुँचाते हैं तो वो अहिंसा है। सेवा भाव, मानव कल्याण के लिए समर्पित जीवन। मानव के लिए जीवन अगर समर्पित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेवा भाव कहते हैं। लेखक अशस्त्रों की निंदा करते हैं, शस्त्रीकरण का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार अशस्त्रों को धिक्कार है, अस्त्रों को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियों का धिक्कार है। अशस्त्रों को धिक्कार है, अस्त्रों को बढ़ावा देने वाली वृत्तियों को धिक्कार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कहा था अशस्त्रों को धिक्कार है, अस्त्रों को बढ़ावा देने वाली वृत्तियों को धिक्कार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक युद्ध और हिंसा की आलोचना करते हैं। युद्ध और हिंसा की आलोचना। लेखक ने आधुनिक युग में बढ़ती हिंसा, युद्ध और सशस्त्रीकरण की कड़ी आलोचना की है। सशस्त्रीकरण का यहाँ मतलब हो जाता है कि सारे देश तरह तरह के अस्त्र बना रहे हैं, युद्ध के हथियार बना रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सशस्त्रीकरण। तो इसकी क्या की है, लेखक ने आलोचना की है। वे कहते हैं कि मनुष्य विज्ञान और तकनीकी में तो आगे बढ़ा लेकिन नैतिकता में पिछड़ गया। नैतिकता समझते हैं, जो अच्छी भावनाएं हैं, दूसरे बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, ये भावना नैतिकता होती है। विश्व युद्ध की विभीषिका।
दो विश्व युद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कितने लोगों की करोड़ों लोग उसमें मारे गए थे, लाखों करोड़ों लोग मरे थे। तो इसकी भी लेखक निंदा करते हैं। दो विश्व युद्धों ने मानवता को भयंकर क्षति पहुंचाई और लाखों लोग मारे गए। ये इनको बहुत खराब लग रहा है। आधुनिक हथियार, परमाणु बम, विनाशकारी अस्त्र मनुष्य की पशु प्रवृत्ति का प्रतीक है। आज सारा देश परमाणु बम बना के रखा हुआ है। तो ये लेखक के अनुसार कि ये क्या है, परमाणु बम बना, विनाशकारी अस्त्र बनाना मनुष्य की पशु प्रवृत्ति का घोतक है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आधुनिक हथियार, परमाणु बम, विनाशकारी बम बनाना लेखक के अनुसार क्या है? तो ये क्या है, मनुष्य की पशु प्रवृत्ति का प्रतीक है। नैतिक पतन, भौतिक उन्नति के साथ नैतिक मूल्यों का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। जितना लेखक के अनुसार कि भौतिक उन्नति हुई है लेकिन नैतिकता का क्या हुआ है, लोप हुआ है, ह्रास हुआ है। तो इससे लेखक का संदेश है इस पाठ में कि मनुष्य को अपनी पशु प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और शांति, प्रेम और सहयोग के मार्ग पर चलना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, में लेखक का क्या संदेश है? तो उत्तर हो जाएगा, मनुष्य को अपनी पशु प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और शांति, प्रेम और सहयोग के मार्ग पर चलना चाहिए। लेखक यहाँ शांति और प्रेम के लिए बुद्ध और गांधी के आदर्श का उदाहरण देते हैं। आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध करुणा के सागर थे। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध दोनों उनका नाम है। तो महात्मा बुद्ध और गांधी का लेखक उदाहरण दे रहे हैं। महात्मा बुद्ध अहिंसा और करुणा के प्रथम प्रचारक, उन्होंने मानव को हिंसा त्याग कर प्रेम का मार्ग दिखाया। लेखक का कहना है कि महात्मा बुद्ध अहिंसा और करुणा के प्रथम महान प्रचारक थे। उन्होंने मानव को क्या कहा कि हिंसा त्याग कर प्रेम का मार्ग दिखाया। और महात्मा गांधी का भी उदाहरण उन्होंने लिया है। महात्मा गांधी कौन है? हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो महात्मा गांधी अहिंसा क्या उदाहरण उन्होंने दिया है कि अहिंसा को व्यवहारिक जीवन में उतारा और सत्य एवं अहिंसा से देश को स्वतंत्रता दिलाई। द्विवेदी जी कहते हैं कि बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुषों ने मानवता को नाखून से ऊपर उठाया और प्रेम, करुणा तथा अहिंसा का मार्ग दिखाया। उनके आदर्श ही मानव जाति का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुष ने क्या किया, मानवता को नाखून से ऊपर मतलब जो पशु प्रवृत्ति है हमारे यहाँ, लेखक का मतलब नाखून बढ़ने से पशु प्रवृत्ति है। तो नाखून से ऊपर यानी पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठकर प्रेम, करुणा तथा अहिंसा का मार्ग दिखाया। उनके आदर्श ही मानव जाति का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, ये लेखक का मानना है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता और ये महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिपुंज। अब हम लोग जान लेते हैं इस पाठ की भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। यह क्या है, ये जो पाठ है एक ललित निबंध शैली में लिखा गया है। यह निबंध ललित निबंध की श्रेणी में आता है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, कहानी है, स्मरण है, निबंध है, ललित निबंध है, क्या है? तो ये क्या है, ललित निबंध है। इसको याद रखिएगा। यह निबंध ललित निबंध की श्रेणी में आता है। इसमें व्यक्तिगत अनुभव, कल्पना और दार्शनिक चिंतन का सुंदर समन्वय है। सहज और प्रवाह भाषा सरल है, सहज है और प्रवाह पूर्ण है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए भाषा बोधगम्य बनी रहती है। प्रतीकात्मक, नाखून को प्रतीक बनाकर गहन दार्शनिक और सामाजिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। यह क्या है, एक प्रतीक बनाया गया है। नाखून को पशुता का, मनुष्य के पशुता का प्रतीक बनाकर गहन दार्शनिक और सामाजिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। विचारात्मक शैली, पूरा निबंध विचार प्रधान है। लेखक ने एक साधारण प्रश्न से गहन चिंतन की यात्रा की है। इसमें एक छोटे से प्रश्न था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनकी बेटी का जो प्रश्न था उस पर लेखक ने गहन चिंतन किया है, विचार किया है और उस साधारण से प्रश्न से बहुत लंबी यात्रा की है कि नाखून को क्या बताया, मनुष्य की पशु प्रवृत्तियों का प्रतीक बताया है। इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग, भाषा को सजीव और रोचक बनाने के लिए उपयुक्त मुहावरों का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न उत्तर परीक्षा की दृष्टि से।
पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका उत्तर आप कलम कॉपी लेकर उत्तर लिखिए। प्रश्न लिखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? आप लोग वीडियो पॉज करके उत्तर लिख सकते हैं, मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ। उत्तर, नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हमारी आदिम प्रवृत्तियाँ अभी समाप्त नहीं हुई है। फिर से एक बार बोल दूँ, नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हमारी आदिम प्रवृत्तियाँ अभी समाप्त नहीं हुई है। दूसरा प्रश्न, लेखक नाखून को क्या मानते हैं? उत्तर लिखिए, लेखक नाखून को मनुष्य की पशु प्रवृत्तियों का प्रतीक मानते हैं जो सभ्यता के बाद भी बना हुआ है। फिर से बोलूँ मैं, दूसरा प्रश्न है, लेखक नाखून को क्या मानते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, लेखक नाखून को मनुष्य की पशु प्रवृत्तियों का प्रतीक मानते हैं जो सभ्यता के बाद भी बना हुआ है। तीसरा, मनुष्य की वास्तविक महानता किसमें है? उत्तर, मनुष्य की वास्तविक महानता अशस्त्रों में नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और अहिंसा में निहित है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य की वास्तविक महानता किसमें है? हम लोग पीछे पढ़ा है, इसमें बुद्ध और गांधी जी का उसमें उदाहरण दिए हैं लेखक ने। इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य की वास्तविक महानता अशस्त्रों में नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और अहिंसा में निहित है। चौथा, निबंध का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर हो जाएगा, मनुष्य को अपनी पशु प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हुए प्रेम, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। इस निबंध का मुख्य संदेश क्या है कि मनुष्य को अपनी पशु प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हुए प्रेम, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। पांचवा प्रश्न, बुद्ध और गांधी का उल्लेख क्यों? प्रश्न पूछ रहा है कि बुद्ध और गांधी का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है? इसका उत्तर हो जाएगा, बुद्ध और गांधी ने अहिंसा और करुणा के आदर्श स्थापित किए जो मानवता के लिए मार्गदर्शक है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, बुद्ध और गांधी ने अहिंसा और करुणा के आदर्श स्थापित किए जो मानवता के लिए मार्गदर्शक है। और परीक्षा की टिप्स है कि इस निबंध में प्रतीकात्मक ललित निबंध शैली और दार्शनिक चिंतन पर विशेष ध्यान दें। नाखून के प्रतीक को अच्छी तरह से समझ लें। तो आप लोगों ने नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ को बहुत अच्छी से तरह से समझ लिया। तो आगे के प्रश्न भी आपने देख लिया। अब आपका काम है इसको याद कर लेना और परीक्षा में बहुत अच्छे से सुंदर अक्षर में गोल गोल लिखना और अच्छे नंबर लाना। तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसके बाद इसका MCQ लाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। JPMD चैनल पर फ्री में आप लोग को बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।